नमस्कार साथियों, आज का वीडियो में आप सभी ऑडियंस के कमेंट को पढ़कर बना रहा हूं। आपके साथ जो भी समस्या है वो मुख्य समस्या है कैंसिल ट्रांजैक्शन का और रिवर्स ट्रांजैक्शन का, और जो राशि आपका डिडक्ट हो चुका है वो राशि कैसे आ जाए वापस, ये मुख्य समस्या है। तो चलिए, वीडियो यदि अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारे शिक्षक बंधुओं के साथ कुछ कॉमन प्रॉब्लम बार बार आ रहा है। चूँकि मेरे पास कमेंट आ रहा है, इसलिए मैं आज ये वीडियो बस बिल्कुल छोटा सा वीडियो होगा, आपके कुछ समस्याओं को ध्यान में रखते हुए बना रहा हूँ कि एक्सपेंडिचर को कैंसिल कैसे करें, पेंडिंग पे डिटेल को कैसे कैंसिल करें, उसके बाद सबमिटेड एक्सपेंडिचर को कैसे कैंसिल करें, या फिर अप्रूव्ड एक्सपेंडिचर को कैसे रिवर्स या कैंसिल करें। यही सब समस्या ज़्यादातर शिक्षकों के सामने आ रहा है। तो देखिए, अभी मैं एक बल्क कस्टमाइजेशन तैयार करके एक्सपेंडिचर हमने बनाया। देखिए, इस तरह से एक्सपेंडिचर हमने बना लिया। 2 वेंडर है, दोनों वेंडर को यहाँ टिक करके दोनों वेंडर का एक एक करके कंपोनेंट है, दोनों कंपोनेंट में हमने राशि यहाँ पर भर दिया। अब हम क्या करेंगे, सीधे इसको हम सबमिट कर देते हैं, फिर आगे देखते हैं क्या होता है। तो चलिए, सबमिट पर हम क्लिक कर देते हैं। देखिए, सबमिट पर क्लिक करने के बाद ओके पर हम क्लिक कर देते हैं। फंड एक्सपेंडिचर सेव्ड सक्सेसफुली, डू यू वांट टू प्रोसीड विथ पे डिटेल। अब आपको पे डिटेल में जाना है। थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि पे डिटेल को आप कैंसिल कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, या फिर उसको क्या करना है, तो आगे मैं वीडियो में बता रहा हूँ। तो इसको हम यस कर देते हैं। डू यू वांट टू प्रोसीड विथ पे डिटेल, यस कर दिए। अब आगे देखते हैं। तो चलिए, अभी हम पेंडिंग पे डिटेल वाले पेज में आ चुके हैं। यदि आपको इस ट्रांजेक्शन को अभी कैंसिल करना है तो यहाँ पर कैंसिल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दें, ये कैंसिल हो जाएगा। फिर बाद में ये ऑप्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये कहना मुश्किल है। तो फिर अभी हम इसको आगे बढ़ाते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। इसको हम नेक्स्ट कर देते हैं। चलिए, नेक्स्ट करने के बाद देखिए, नेक्स्ट करने के बाद यहाँ भी फिर कैंसिल का एक ऑप्शन आ रहा है। यहाँ नीचे देखिए, एक कैंसिल का ऑप्शन यहाँ पर दे रहा है। यहाँ भी आप कैंसिल कर सकते हैं। तो ये एक्सपेंडिचर बनाते समय ऐसा हो रहा है। अब बनाने के बाद ये ऑप्शन आता है कि नहीं आता है, वो मैं बाद में आपको बता रहा हूँ। तो अभी हमें कैंसिल नहीं करा है, मैं इसको कन्फर्म कर देता हूँ। चलिए, कन्फर्म कर देता हूँ। देखिए, पे डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली, ये पे डिटेल मेरा सेव हो गया। अब नेक्स्ट करके इसको हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए, प्रत्येक स्टेप में आपको कैंसिल ट्रांजैक्शन का ऑप्शन दिया जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए, ये एक्सपेंडिचर यहाँ पर दिखाई पड़ना था, लेकिन यहाँ पर वो पेज नहीं खुल रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, वो हो सकता है कि नेटवर्क या वेबसाइट की वजह से ऐसा हो रहा है। आप देखिए, अब सबमिट फॉर अप्रूवल यहाँ पर है पे डिटेल। तो इसको फिर पुनः पे डिटेल में जाकर के आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। अभी अगर आपको कैंसिल नहीं करना है तो सबमिट फॉर अप्रूवल कर दीजिए। उसके बाद देखिए, फिर कैंसिल का एक ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। चलिए, मैं सबमिट फॉर अप्रूवल कर रहा हूँ। देखिए, फिर कैंसिल का ऑप्शन दे देगा। देखिए, कैंसिल ट्रांजैक्शन, उसके बाद बैक। तो यहाँ पर आप इस ट्रांजैक्शन को कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखा हुआ रिकॉर्ड सबमिटेड सक्सेसफुली। तो आपका प्रश्न अक्सर आता है कि भाई सबमिटेड एक्सपेंडिचर को कैसे कैंसिल करें। तो कैंसिल ट्रांजैक्शन जो ये ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करके अभी आप इन्हें एक्सपेंडिचर बनाते समय कैंसिल कर सकते हैं। आप एक्सपेंडिचर आप बना लिए, इसको यूँ ही छोड़ दिए, पेज से बाहर निकल गए, फिर दोबारा देखते हैं कि ये कैंसिल दोबारा होता है कि नहीं होता है। क्योंकि जिस समय यदि कोई भी एक्सपेंडिचर बनाता है तो उसको तो ऐसा नहीं लगता है कि भाई मेरा एक्सपेंडिचर गलत हो गया। क्योंकि अगर उसको पता ही चले कि गलती हो गई तो एक्सपेंडिचर वो बनाएगा क्यों, उसको वहीं कैंसिल कर देगा। लेकिन बन जाने के बाद कभी कभी याद आ जाता है कि ऐसी गलती हमने कुछ कर दिया है कि अब इसको हमें कैंसिल करना है। तो चलिए, ये मेरा सबमिट हो चुका। अब मैं एक बार होम पेज में जाकर के दोबारा आपको बता रहा हूँ कि आप कैसे कैंसिल करेंगे। चलिए, होम पेज में एक बार चले जाते हैं। अब पुनः हम उसी एक्सपेंडिचर को दोबारा खोलते हैं। क्योंकि हमने बल्क से एक्सपेंडिचर बनाया है, तो एक्सपेंडिचर को क्लिक करके हम यहाँ चले जाते हैं। मैनेज बल्क फंड एक्सपेंडिचर, इसको क्लिक कर देते हैं। उसके बाद पहले हम इसका स्टेटस चेक करते हैं। चलिए, स्कीम सेलेक्ट करने के बाद अभी हम क्या करेंगे, सर्च करके स्टेटस चेक कर लेते हैं। चलिए, स्टेटस कौन सा वाउचर है हमारा, वो हमको अभी पहचानना है। ये वो एक्सपेंडिचर है। तो इस एक्सपेंडिचर में देखते हैं कि इसका स्टेटस में क्या दिया हुआ है, सबमिटेड। क्योंकि हमने अप्रूवल के लिए सबमिट कर दिया, इसलिए यहाँ पर सबमिटेड दिखा रहा है। अब बहुत सारे हमारे भाई ऐसे कमेंट करते हैं कि सबमिटेड एक्सपेंडिचर को कैंसिल कैसे करें। तो अब देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम इस एक्सपेंडिचर को ओपन करके देखता हूँ कि क्या स्थिति आ रही है। देखिए, इसको हम ओपन कर लेते हैं।
देखिए ओपन करने के बाद कैंसिल ट्रांजैक्शन का ऑप्शन आ रहा है। तो सबमिटेड एक्सपेंडिचर को आप यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं। उस पेज में नहीं, जहाँ आपने स्टेटस चेक किया वहाँ पर वो ट्रांजैक्शन कैंसिल नहीं होगा, लेकिन जब उस लेटर ऑफिस ऑर्डर नंबर को आप क्लिक करके यहाँ तक आइएगा तो ये कैंसिल ट्रांजैक्शन का ऑप्शन दे रहा है। यहाँ से आप ट्रांजैक्शन को कैंसिल कर सकते हैं। तो अभी हमारे ख्याल से आपकी दुविधा क्लियर हो गई होगी कि आपने यदि बल्क में एक्सपेंडिचर बनाया है तो सबमिटेड एक्सपेंडिचर को ओपन करने के बाद कैंसिल ट्रांजैक्शन का ऑप्शन दिया जाता है। लेकिन यदि आप बल्क में एक्सपेंडिचर नहीं बनाए, सिंगल में एक्सपेंडिचर बनाते हैं, तो यहाँ पर कैंसिल ट्रांजैक्शन का ऑप्शन ऐसी परिस्थिति में नहीं दिया जाता है। वहाँ केवल बैक का ऑप्शन रहता है। तो सिंगल में जब भी आप एक्सपेंडिचर बनाएं तो थोड़ा सा सोच समझ के बनाएं। वहाँ पर चूँकि वो कैंसिल ट्रांजैक्शन का ऑप्शन सबमिटेड एक्सपेंडिचर में बाद में नहीं दिखाता है। जिस समय आप सबमिट करते हैं ठीक उसी समय दिखाता है, लेकिन बाद में सिंगल एक्सपेंडिचर में, सिंगल का मतलब एक वेंडर एक एडवाइस, तो इस प्रकार के एक्सपेंडिचर में या कैंसिल ट्रांजैक्शन का ऑप्शन वहाँ पर आपको नहीं दिया जाता है। इसलिए सिंगल वाला एक्सपेंडिचर आप थोड़ा सोच समझ के बनाएं। ये एक बात मैं आपको और बता देना चाहता हूँ, यदि आप बिना बल्क कस्टमाइजेशन के सिंगल में एक्सपेंडिचर बनाते हैं तो सिंगल में एक्सपेंडिचर बनाने के बाद उसको आपने सबमिट फॉर अप्रूवल नहीं किया है, वहीं तक छोड़ दिया, तो पहले वो स्टेटस में दिखा रहा था पेंडिंग पे डिटेल, लेकिन आजकल वहाँ शो हो रहा है क्रिएटेड। पेंडिंग पे डिटेल का ऑप्शन स्टेटस में नहीं आता है। तो आप कहेंगे कि भाई सिंगल वाला एक्सपेंडिचर में हम पेंडिंग पे डिटेल को कैसे कैंसिल करें। सबसे पहली बात कि पेंडिंग पे डिटेल का ऑप्शन स्टेटस में नहीं शो हो रहा है, क्रिएटेड शो हो रहा है, और जिस पेज पर क्रिएटेड शो हो रहा है वहाँ पर कैंसिल ट्रांजैक्शन का ऑप्शन आता ही नहीं है। तो आप क्या करेंगे, क्रिएटेड जिस पेज में आता है उस पेज में लेटर ऑफिस ऑर्डर नंबर को आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप सबमिट फॉर अप्रूवल वाला ऑप्शन को क्लिक कर देंगे। जिस समय आप सबमिट फॉर अप्रूवल के लिए सबमिट कर देंगे वहाँ पर कैंसिल ट्रांजैक्शन का ऑप्शन आएगा, उसी समय आप उसको कैंसिल कर देंगे, लेकिन बाद में ये ऑप्शन नहीं आएगा। देखिए मैं अभी आपको एक स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ। स्क्रीनशॉट में जहाँ पर पेंडिंग पे डिटेल होना था वहाँ पर पेंडिंग पे डिटेल के स्थान पर क्रिएटेड है। तो इस प्रकार के एक्सपेंडिचर को कैंसिल करने के लिए आप लेटर ऑफिस ऑर्डर नंबर को क्लिक कर देंगे, उसके बाद सबमिट फॉर अप्रूवल कर देंगे। सबमिट फॉर अप्रूवल के बाद कैंसिल ट्रांजैक्शन का ऑप्शन आएगा, वहीं पर आप उसको कैंसिल कर देंगे। तो चलिए ये भी एक ज़रूरी बात है, इसको हमने बता दिया। अच्छा, मैंने एक बात और भी कहा था कि आप अप्रूव्ड एक्सपेंडिचर को कैसे रिवर्स करेंगे। तो देखिए अप्रूव्ड एक्सपेंडिचर में अभी रिवर्सल क्रिएट नहीं होता है। जब एक्सपेंडिचर आपका अप्रूव हो गया, चाहे आप पीपीए निकाल लिए या नहीं निकाले हैं वो अलग बात है, तो बैंक में जमा नहीं किए हैं लेकिन अप्रूव कर लिए हैं, तो आप क्या करेंगे, उस एक्सपेंडिचर को आप वहीं पर छोड़ देंगे। पीपीए एक्सपायरी डेट जो 10 दिन का होता है उसके अगले 24 घंटे में वो राशि आपके अकाउंट में वापस आ जाती है। अभी जितना ट्रांजैक्शन कैंसिल हमने अभी स्टेटस आपको दिखाया, ये सभी स्टेटस में आपका राशि तुरंत वापस आ जाती है, लेकिन अप्रूव्ड एक्सपेंडिचर में पीपीए एक्सपायरी डेट 10 दिन गुजर जाने के बाद ही वो राशि अगले 24 घंटा में वो राशि वापस आ जाती है। तो चलिए वीडियो आज का यहीं तक है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें।